सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में लोअर पीसेस मेंस में आने वाले जीएस सेक्शन के 75 क्वेश्चंस को डील करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत पर लोअर पीसेस मेंस से संबंधित क्लासेस लगातार चल रही हैं पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ में। हमने अभी तक 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें कि 38 क्वेश्चंस साइंस के हैं और 25 क्वेश्चंस हिंदी के हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें कि 75 क्वेश्चंस जीएस के हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले से अपलोडेड ये दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, आपके मतलब का ये चैनल लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पर है? मतलब ऑप्शन है देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी। दूसरा क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रिजभूमि का, अवध का या फिर पूर्वांचल का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजभूमि। तीसरा क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता दर क्या रही है? इसके ऑप्शन है 59.26% या 77.3% या फिर 69.72% या फिर 60.34%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 77.3%। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष का अनुपात क्या है? तो इसके ऑप्शन है 836/100, 912/1000, 898/100, 950/1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 912/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन है चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महोबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से किसके बीच से नहीं गुजरता है? क्या ये ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर या फिर अलीगढ़ या फिर हाथरस या फिर मथुरा? तो गौतम बुद्ध नगर से जाता है, अलीगढ़ से भी जाता है, मथुरा से भी जाता है, हाथरस से नहीं जाता दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाए हाथरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, मतलब कहाँ पे यूरेनियम मिलता है? ऑप्शन है ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, हमीरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ललितपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या फिर रानीपुर। इसका राइट आंसर है हस्तिनापुर। और दोस्तों, सबसे छोटा वन्य जीव विहार यूपी का कौन सा है? तो वो है दोस्तों महावीर स्वामी वन्य विहार, जो कि ललितपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति निवास करती है, कहाँ निवास करती है दोस्तों? ऑप्शन है क्या ये सोनभद्र में या फिर मिर्जापुर में या फिर गाजीपुर में या फिर गाजियाबाद में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? क्या ये कांच के उद्योग के लिए फेमस है या फिर सीमेंट उद्योग या फिर बीड़ी उद्योग या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमेंट उद्योग। तो चुनार किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन है क्या ये सरकार का बैंक या फिर मुद्रा का मुद्रण करता है, विदेशी रिजर्व का अभिरक्षण करता है, सिक्कों की ढलाई? तो दोस्तों, सरकार का बैंक है, मुद्रा का मुद्रण करता है, ये विदेशी रिजर्व का अभिरक्षण करता है, सिक्कों की ढलाई नहीं करता है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? ऑप्शन है चावल की किस्में हैं क्या ये, या फिर भारतीय और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता है, या फिर अमेरिका द्वारा अपनाई गई व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं, या फिर कृत्रिम बारिश के लिए प्रयोग होने वाली तकनीकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका द्वारा अपनाई गई व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है?
ऑप्शन है खरीदने की इच्छा पर, खरीदने की शक्ति पर, कर नीति पर या विज्ञापन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरीदने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां ऑप्शन है कुल आय कुल लागत के बराबर हो, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औसत आय औसत लागत के बराबर हो, उसे संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी, किन में थी ये? ऑप्शन है केवल निर्धन वर्ग में, केवल राजवंश वर्ग में, केवल अभिजात कुलीनों में या फिर केवल शूद्रों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल राजवंशों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन 1828 में, 1829 में, 1831 में, 1835 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1829। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को या फिर रामानुज को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शंकराचार्य। आचार्य शंकराचार्य ने ही 4 मठ इंडिया में बनाए हैं, वो कहाँ पे हैं आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना मतलब विरोध किसने किया था, कौन करने वाला था? ऑप्शन है बाबर ने किया था या फिर हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। अकबर ने काफ़ी प्रयत्न किया था सती प्रथा को बैन करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? ऑप्शन है क्या ये गुप्त काल में मिले हैं या फिर मौर्य काल में या फिर मुगल काल में या फिर वैदिक काल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर आया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने या फिर चैतन्य ने या फिर रामानंद ने या फिर निम्बार्क ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों रामानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्या उन्हें मुरीद कहा जाता है या फिर सूफी शिष्य कहा जाता है या फिर सूफी सेवक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है मुरीद, मतलब सूफी संतों से जो शिक्षा लेते हैं उनको क्या कहते हैं? मुरीद। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली जो मशीन होती थी उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मांगलिक या आराद या तोप या फिर मांगलिक और आराद। तो दोस्तों इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी, मतलब मांगलिक और आराद। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? मतलब जो वंदे मातरम गाएगा उसको राजद्रोही करार दिया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन में या स्वदेशी आंदोलन में या व्यक्तिगत सत्याग्रह में या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल को भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड केल्विन को या फिर लॉर्ड हार्डिंग को या फिर लॉर्ड रिपन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। हमारा अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है, निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है Ctrl+M, Ctrl+N या फिर Ctrl+T या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Ctrl+M। अगला क्वेश्चन है, ईमेल अकाउंट को जोड़ने या कॉन्फ़िगर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्या MS वर्ड 2010 का उपयोग करते हैं या फिर MS एक्सेल 2010 या फिर MS पेंट का या फिर MS आउटलुक 2010। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है MS आउटलुक 2010, क्योंकि जब हम लोग नया मोबाइल लेते हैं तो लॉगिन के लिए MS आउटलुक का भी ऑप्शन आता है कि आप इस पे भी ID बनाइए, मतलब ईमेल ID लॉगिन करिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुने गए आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में गए डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन है Ctrl+ESC, Ctrl+Delete या Shift+ESC या फिर Shift+Delete। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Shift+Delete। जैसे ही दबाते हैं बिना रिसाइकिल बिन में जाए ये डिलीट हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न URL http://www.vmou.in में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? क्या वो VMOU है, या फिर AC.in है, या फिर www.vmou.ac.in है, या फिर HTTPS है? तो ये प्रोटोकॉल इसमें कौन होता है जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है? तो URL, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HTTPS। इस प्रोटोकॉल HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। क्या वो हार्ड डिस्क है? हार्ड डिस्क तो हार्डवेयर होती है। बार कोड रीडर है, ये भी हार्डवेयर होती है। माउस है, ये भी हार्डवेयर है। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, ये एक वेबसाइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है स्टार, ये बिल्कुल होता है। रिंग, ये भी होती है। मेश, ये भी होता है। हेक्सागन, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र डैश का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। तो ये ऑनलाइन फीस जमा करने का कौन सा तरीका होगा इसमें से? आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, या ई मित्रा, या फिर राशन कार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई मित्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द वेब क्रॉलिंग किससे संबंधित है? ये जो वेब क्रॉलिंग शब्द है किससे संबंधित है? ऑप्शन है सर्च इंजन, फायरवॉल, एंटीवायरस, या राउटिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फायरवॉल। फायरवॉल क्या है दोस्तों? फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर में इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसके द्वारा जो है ना इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को जो है ये मतलब सिक्योरिटी करता है, मतलब सिक्योर करके रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों URL से संबंधित है। ये URL एक्चुअली होता क्या है? तो इसके ऑप्शन है यह एक उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर डाटा संचारित करने में सक्षम होता है, या फिर यह इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है, या फिर आमतौर पर एक लेन के खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर यह एक अनूठा पता है जो वेब पर एक विशिष्ट वस्तु का पता लगाने में हमारी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक अनूठा पता है जो यह एक एड्रेस है। यह एड्रेस बार को बताता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? ऑप्शन है अमेजन, गूगल, TCS, या फिर फेसबुक? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल। गूगल ने टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले डाक कर्मियों को कोरोना का शिकार होने पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मतलब कितने लाख रुपए मुआवजा मिलेगा? तो ऑप्शन है दोस्तों 3 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस। इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपीस केंद्र सरकार देगी डाक कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर। तो इसका राइट आंसर है 10 लाख रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है बीते दिनों सुकर यानी क्लासिकल स्वाइन ज्वर से किस राज्य के 5 जिलों में 1300 से अधिक सुअर मारे गए? ऑप्शन है केरल, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। अगर हम क्लासिकल स्वाइन की बात करें दोस्तों, तो क्लासिकल स्वाइन जो है ये बुखार है एक टाइप का, जिसको हम हैजा के नाम से भी जानते हैं। यह एक संक्रमण बुखार है जो सुअर के लिए जानलेवा होता है। दोस्तों स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि क्लासिकल स्वाइन से केवल सुअर संक्रमित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? ऑप्शन है यूनिसेफ,
यूनिसिटैड या फिर यूनेस्को या फिर WHO। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएनसीटैड। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट की जो टाइटल दी गई, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। और यूएनसीटैड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने कोविड-19 के मरीजों के लिए वाइटल नामक विशेष वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन है जाक्सा, नासा या स्पेस एक्स या फिर इसरो। तो इसका राइट आंसर है नासा। नासा के द्वारा वाइटल नामक विशेष वेंटिलेटर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? ऑप्शन है नेपाल ने या फिर रूस ने या फिर चीन ने या फिर भारत ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन है सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला या फिर गौतम अदानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है समुद्रदेव, समुद्रजन या समुद्र चक्र या फिर समुद्र सेतु। इसका राइट आंसर है समुद्र सेतु। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कितने फोटोग्राफर को अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्या वो एक पत्रकार हैं या फिर 2 को या फिर 3 को या फिर 4 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 पत्रकारों को। ये 3 पत्रकार हैं यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ये सभी तीनों ही न्यूज एजेंसी AP के लिए काम करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या ये बिहार होगा या झारखंड होगा या फिर पंजाब होगा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 1500 रुपये या फिर 1000 या फिर 700 रुपये या फिर 500 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, नासा के अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू मॉर्गन, जेसिका मीर, ओलेग स्क्रिपोचका ने किस मिशन को पूरा कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे हैं? ये इनका ऑपरेशन कौन सा था? एक्सपीडिशन 22, एक्सपीडिशन 45, एक्सपीडिशन 55, एक्सपीडिशन 62। इसका राइट आंसर है एक्सपीडिशन 62। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? ऑप्शन है 10 साल तक की सजा हो सकती है, 8 साल या फिर 20 साल या फिर 7 साल। इसका राइट आंसर है 7 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? क्या वो बिहार है? ऑप्शन क्या फिर पंजाब है या फिर हरियाणा है या फिर केरला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। अगला क्वेश्चन है, CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय या राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिसमस के बच्चे की धारा कौन सी जलधारा कहलाती है? क्या ये इसको क्यूराइल नाम देते हैं या फिर अल्नीनो कहते हैं या फिर लानीनो कहते हैं या किरोसियो कहते हैं? इसका राइट आंसर है अल्नीनो।
एल नीनो पेरू में चलने वाली गर्म जलधारा हैं। इस टाइम पे मछली पकड़ने का बहुत ही उपयुक्त टाइम हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद द्वारा किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विचार करने का अपवर्जन करता है? अनुच्छेद 214 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऑप्शन है, अनुच्छेद 214 के अनुसार संसद विधि द्वारा, अनुच्छेद 215 के अनुसार संसद विधि द्वारा, या फिर अनुच्छेद 195 के अनुसार संसद विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 के अनुसार संसद विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ऑप्शन है अनुच्छेद 216 भाग 1, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 272 भाग 2। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, या सरोजनी नायडू, या सुषमा स्वराज, या फिर नजमा हेपतुल्ला? इसका राइट आंसर है दोस्तों सरोजनी नायडू, जो कि यूपी की बनी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? जो 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उस टाइम की बात कर रहा है। ऑप्शन है 6, 7, 10 और 14। इसका राइट आंसर है दोस्तों 14। तो प्रथम लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? 14 थी। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल व 60 राज्य स्तरीय दल थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता में, या मुंबई में, या फिर इलाहाबाद में, या फिर मद्रास में। इसका राइट आंसर है दोस्तों मद्रास। ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 को ये तीसरा अधिवेशन हुआ था। और हाँ, ये ऐसे पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किन किन फील्ड में मिला हुआ है? ऑप्शन है कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित सभी मामलों में प्राप्त है, सभी मामलों में जहां मृत्यु दंड दिया गया हो, या फिर संगीत तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों से संबंधित कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के संबंध में प्राप्त है, या फिर उपयुक्त सभी मामलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मामलों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है संसद के पास, या राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर विधि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद। सांसद ही इस तरह का कोई भी कानून पास करा सकती है जिसमें न्यायाधीशों से संबंधित संख्या बढ़ाने से हो। इस समय प्रेजेंट में 31 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसके ऑप्शन है 48 संविधान के द्वारा, या 57 के द्वारा, या फिर 61 के द्वारा, या फिर 63 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, मतलब 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, या फिर मैसूर। इसका राइट आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, वह हम अमेरिकी प्रशासन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे कौन थे? ऑप्शन है वेब मिलर, क्या ये वेब मिलर थे, या फिर नेग्ले फार्सन थे, या लुइस फिशर थे, या फिर विलियम एल सीवर थे? तो इसका राइट आंसर है लुइस फिशर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साथ पूरी एक रिपोर्टर के तौर पर पूरी कवरेज ले रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है 1990 मार्ले मिंटो अधिनियम में, या 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम में, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, या फिर क्रिप्स मिशन द्वारा। इसका राइट आंसर है 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। इसी अधिनियम के तहत
एससीओ के लिए भी इनके प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है हरलट्टन, हरखट्टन, हरसट्टन, हरमट्टन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरमट्टन। हरमट्टन नाइजीरिया यानी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज हवाएं होती हैं। हरमट्टन जब अफ्रीका के पश्चिम तट पर पहुंचती है तो वहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे इसको डॉक्टर की संज्ञा दी गई है। इसे नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक रोलर और फारस की खाड़ी में सामाल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन है पुलिकट झील, चिल्का झील या गोखुर झील या फिर विक्टोरिया झील। दोस्तों इसका ऑप्शन देखने से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी झील जो है बाहर नहीं है, वो इंडिया में है, और ये बात कर रहा है बाहर की, मतलब विदेश की। इसका राइट आंसर है विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन यूरोप में, एल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत में, ये किसके उदाहरण है? ये युवा पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, या पुरानी पर्वत श्रृंखला के, या ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के, या फिर फोल्ड माउंटेन के? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरानी पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जारी CSIR 43 किस फसल का बीज है? ऑप्शन है चाय, गेहूं, मक्का, चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्न में से कौन सही क्रम है? उच्च से निम्न का क्रम है ये। ऑप्शन में केरल सबसे ज़्यादा, नहीं ये नहीं होगा, कर्नाटक सबसे ज़्यादा होता है, कर्नाटक फिर केरल फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र तमिलनाडु केरल, गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? ऑप्शन है बुध के, यूरेनस के, या मंगल के, या फिर शुक्र के। पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसलिए बिल्कुल हूबहू शुक्र के जैसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, क्योंकि ये बिल्कुल शुक्र के जैसे है, तभी तो इसको जुड़वा बहन कहते हैं पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन है, तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में, या फिर कावेरी द्रोणी में, या महानदी द्रोणी में, या फिर पालार पेन्नार द्रोणी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, या कृष्णा नदी, या फिर महानदी। देखिए दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा और महानदी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और इसका तब फिर राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर पंजाब। देखिए गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी, राजस्थान से भी गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, MP है, उसके बाद राजस्थान है, फिर गुजरात है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? ऑप्शन है 2.42%, 3%, 1.90% या फिर 2%। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.42%। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सोना चांदी को, या तांबा टिन को, या सीसा जस्ता को, या लोहा कोयला को? इसका राइट आंसर है दोस्तों सीसा जस्ता को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज में है? क्या धातु शोधन योग्य कोयले का भंडार झरिया में है? सही है। क्या तटीय बालू से प्राप्त खनिज इल्मेनाइट होता है? सही है या गलत? या फिर आखिरी ऑप्शन है, भारत की पहली कोयला खान धनबाद में बनी थी या नहीं? तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों?
तो ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज, बिल्कुल सही है। धातु शोधन योग्य कोयले का भंडार झरिया में, बिल्कुल सही बात है। तटीय बालू से प्राप्त खनिज इल्मेनाइट, ये भी सही है। भारत की पहली कोयले की खान धनबाद, ये गलत है दोस्तों। पहली कोयले की खान कहाँ बनी थी? रानीगंज में। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है बिहार राज्य है प्रथम पे, या महाराष्ट्र, या राजस्थान, या फिर गुजरात। तो मोटे अनाज के मामले में सबसे टॉप पे राजस्थान है, उसके बाद कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, एशिया युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, चाइना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना। आज के लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन था 75। ओके दोस्तों, हम लोग जैसे कि लगातार लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं और पर डे बेसिस पे ज़्यादातर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।